चार रोटी, 500 ml दूध, 1 टेबल स्पून घी और गुड़। सब्जी कहाँ गई वे? तेरे से उठा रहे हैं, ओके। जैन 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 ठंड शुरू हो गई। ठंड यार अभी तो नहीं है, मतलब हल्की फुल्की है। रात में फैन चला के सोते हैं भाई, ठंड नहीं है। मतलब ये है कि अगर आप एसी से चलाते हो तो फिर दिक्कत। डॉक्टर के पास क्यों गए थे भाई, क्या हो गया? जय हिंद, नमस्ते। सब बढ़िया। हिमाचल में चूरधर है और मुझे अब पता चला वहाँ रॉक्स वगैरह कैसे फॉर्म हुई। ओके। नो सब्जी, ओके। ठीक है। फर्स्ट क्लास छूट गया। क्यों पढ़ना जी, क्या छूट गया? खिचड़ी खाया आपने? थैंक यू एनडीए जी। स्पॉटिंग एरर में बहुत प्रॉब्लम है, कैसे इंप्रूव करूं? प्रद्युमन जी पहले पढ़ तो लो पूरा। अभी तो स्पॉटिंग एरर तो मतलब लास्ट का है। ठीक है, अभी तो पूरा टॉपिक आप पढ़ोगे, वर्ब से लेकर सारी चीजें, उसके बाद फिर आएगा। लिपिस ग्राउंड वाटर से बनता है। क्या इसमें थोड़ा इरोजन का भी रोल? इरोजन तो, इरोजन तो पढ़ा है लिपिस में भैया। ग्राउंड वाटर के इरोजन से बनता है। अरे उस दिन मैंने किसको बोला था वो लेक्चर के लिए भाई, मैं भूल गया था यार। हाँ, कौन था? ऑन ट्रैक कैसे रहें? कोई दिक्कत नहीं है, ऑन ट्रैक सिर्फ देखो बड़ी चीजें नहीं करनी होती लाइफ में, ठीक है? जब आप कुछ भी प्लान करते हो, आपको लगता है ये कर लेंगे वो कर लेंगे। जैसे स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक। सबसे बेसिक क्या है? टाइम पे सोना, टाइम पर उठना। टाइम पे सोने का मतलब क्या हुआ कि आप जब भी सो रहे हो, चलो आप मान लिया 12 बजे सो रहे हो, ठीक है, या 12:30 सो रहे हो, तो आप कैलकुलेट करो 7 घंटे सो के फिर मैं उठूंगा सुबह, सुबह उठ के फिर मैं ये करूंगा। ऐसा नहीं ना उठते ही फोन आप स्टार्ट कर देते हो, है ना? आपकी दिन की शुरुआत फोन से होती है, राइट? मैं भी पहले यही करता था, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारी चीजें चेक करने को ना, है ना? इतनी सारी चीजें होती हैं, लगता है रात में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, कहीं कुछ है ना, बहुत सारी चीजें, राइट? बट अभी मैं पहला काम नहीं करता, ठीक है? थोड़ी धूप में बैठे के बाद में करता हूँ। तो थोड़े बहुत चेंजेस करो, उसके बाद पढ़ाई का स्टार्ट रख लो, एक सुबह एक शाम को, बाकी क्लास रेगुलर रहो बस। तो ऐसा कुछ तुमको 10 घंटे नहीं पढ़ना यार, 3-4 घंटे ना। अभी चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते, जय हिंद, होपफुली आप आगे होंगे। सो ग्लेशियर से बनने वाले हमारे लैंडफॉर्म्स को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अब ग्लेशियर की खास बात क्या है? क्या ग्लेशियर जी आपके बहुत ज्यादा थिक होते हैं, राइट? ऑल्दो इनकी स्पीड उतनी नहीं होती। ओके, स्पीड कहाँ से आएगी? रिवर तो है नहीं कि आपके रिवर फ्लो कर रही है। सो ग्लेशियर में मेनली जो आपका रीजन होता है ग्लेशियर के गिरने का, वो ग्रेविटी ही होती है। स्लोप ही हमारे होते हैं, है ना? ग्रेडियंट ही आपका होता है। सो ड्यू टू ग्रेविटी हमारे ग्लेशियर्स वगैरह ऊपर से नीचे आ जाता है, ठीक? और जब ग्लेशियर्स ऊपर से नीचे आपके पिघलेंगे भाई, तो नीचे की सरफेस को भी अपने साथ इरोड करके लेके जाते हैं। ओके, और नीचे की सरफेस को अगर इरोड करके लेके जाएंगे तो कॉमन सेंस है ऑब्वियसली कि नीचे आपका इरोजन होगा और आपके अलग अलग लैंडफॉर्म्स का यहाँ पर फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है, राइट? सो ये पहली बात तो लाइन ध्यान रखना कि जो आपका मूवमेंट है ग्लेशियर का वो स्लो होता है। ये सब ना पॉइंट्स ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ। पहली चीज ध्यान रखना कि जो हमारा मूवमेंट है, राइट, ग्लेशियर का, द मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर, मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर इज स्लो। ये स्लो है, अनलाइक पानी। अगर आप पानी से कंपेयर करोगे तो पानी के रिस्पेक्ट में ये मूवमेंट आपका स्लो होता है, धीमा होता है डेफिनेटली। और आपका मेन रीजन जो होता है वो होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो हमारे ग्लेशियर मूव करते हैं, ग्लेशियर के मूव करने का मेन रीजन क्या होता है? ग्लेशियर मूव्स ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, नॉर्मल। तो भले यहाँ पर मोशन या मूवमेंट कम होता है, लेकिन जो इरोजन करते हैं ग्लेशियर वो बहुत तगड़ा करता है। क्यों? क्योंकि जो वेट है ना आइस का, जो आइस का शेयर वेट है, राइट, जो आइस का वेट है आपका, शेयर वेट ऑफ आइस, जो आपका आइस का वेट है ना, बहुत ज्यादा होता है भाई, बहुत तगड़ा, ट्रेमेंडस वेट होता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आइस है भाई, राइट? तो ये आइस का वेट इतना ज्यादा होता है कि अपने नीचे की सरफेस को, नॉर्मली अगर आइस हमारी एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है तो नीचे की सरफेस ड्रैग होती है, और ड्रैग होकर नीचे बहुत डैमेज आपको देखने को मिलता है, राइट? नीचे बहुत ज्यादा डैमेज आपको देखने को मिलता है। इसी को हम बोलते हैं एब्रेशन। इस पर्टिकुलर चीज को हम एब्रेशन के नाम से जानते हैं। तो ग्राफ को नॉर्मली एब्रेशन और इसको हम प्लकिंग भी वैसे बोलते हैं। एब्रेशन और प्लकिंग देखने को मिलती है हमारे ग्लेशियर से, जब जहां पे आपके इरोजन होता है तो, ठीक? इन चीजों को जरा यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एब्रेशन का सिंपल मतलब वो जैसे कोई चीज आपकी कहीं से अब्रेज हो गई, मतलब हट गई, ठीक है? जैसे आपका कहीं पर चोट लग जाती है ना, तो आप ऊपरी स्किन को निकाल देते हो, राइट? उसी को हम बोलते हैं एब्रेशन। बेसिकली घर्षण होता है, बड़ी घर्षण ना, घर्षण हो कहीं से रगड़ कर, ब्रूज, जैसे ब्रूज ना, ब्रूजेस, ब्रूज कहीं से रगड़ करके कोई चीज अलग हो जाए, उसको एब्रेशन बोलते हैं। तो एब्रेशन का मतलब क्या होता है? कहीं से घर्षण में किसी के साथ टच करके आप उस चीज को निकाल देते हो, वहां से इरोड कर देते हो। सो आपके ग्लेशियर में यही होता है, बिकॉज़ ग्लेशियर इतने भारी होते हैं, इनका वेट बहुत ज्यादा होता है। तो इनके बारे में दो चीजें आपको बताइए, इनका स्पीड तो कम होता है लेकिन इनका वेट बहुत ज्यादा होता है, और बिकॉज ऑफ दैट वेट अगर थोड़ा भी मूव करते हैं तो नीचे की सरफेस बहुत तगड़ी आपकी इरोड हो जाती है, एब्रेशन हो जाता है। उसका मतलब क्या हुआ? नीचे की सरफेस आपकी उड़ जाती है, ठीक है, राइट? और भाई इतना पावर होता है कि बड़े बड़े पहाड़ों को ना जमीन पे ला देता है ग्लेशियर। जो आपको बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलते हैं, राइट, उन पे आपके ग्लेशियर्स होते हैं। अब ग्लेशियर जब आपके मूव करते हैं तो नीचे की जमीन को पूरा इरोड कर देते हैं, कई सालों में सारे काम आपके होते हैं। तो हमें यहाँ पे फोकस करना है हमारे जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं ड्यू टू हमारे ग्लेशियर, ठीक है? तो यहाँ पे आपको कुछ नाम पहले दिख रहे होंगे, सर्ग दिख रहा होगा, राइट, टार्न लेक दिख रहा होगा, हॉर्न दिख रहा होगा, एरिटस दिख रहा होगा, हैंगिंग वैली दिख रही होगी। इसको हम यू शेप वैली भी बोलते हैं। यू दिख रहा है, यू शेप। ये नीचे आपका हमारा ग्लेशियर टफ है। इसी ग्लेशियर टफ में आपको अभी ग्लेशियर टिल पढ़ाऊंगा। यहीं पर ग्लेशियर टिल में ड्रॉ करूंगा, यहीं पर मैं मोरेन ड्रॉ करूंगा। बहुत बेहतरीन है, ट्रस्ट में, बहुत आसान भी है। ये बस दिखने में टफ है, ठीक है, लेकिन है एकदम आसान। तो ये हम ग्लेशियर से बनने वाले लैंडफॉर्म्स को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, स्टार्टिंग विद सर्ग। सर्ग के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, राइट? पहले मैं लिखता हूँ इसके बारे में अंग्रेजी में, फिर मैं आपको समझाऊंगा शुद्ध भाषा में। सर्ग हमारे क्या होते हैं? सर्ग आपको ग्लेशियर में सबसे ज्यादा मिलने वाले लैंडफॉर्म, मोस्ट कॉमन ग्लेशियर लैंडफॉर्म। हर जगह तुमको, अरे तुम्हारा गड्ढा है भाई, गड्ढा कहीं पर तुमको गड्ढा दिख रहा है, ड्यू टू ग्लेशियर अगर गड्ढा हुआ है, उसको हम सर्ग बोलते हैं, खत्म, राइट? ध्यान रखना, सर्ग जो हमारे होते हैं वो डीप होते हैं। दे आर डीप, लॉन्ग, वाइड, टफ होते हैं। टफ का मतलब वो गड्ढा जो होता है उसको बोलते हैं, वाइड टफ होता है, ठीक? और इनकी खास बात क्या है कि इनका जो स्लोप होता है वो कैसा होता है? बहुत स्टीप होता है, विद वेरी स्टीप, कॉनकेव टू वर्टिकली ड्रॉपिंग हाई वॉल्स होते हैं। ये डायरेक्ट पूछ लेगा ये लिखकर, वेरी स्टीप, कॉनकेव टू वर्टिकली ड्रॉपिंग हाई वॉल्स होता है। अब देखो, इसको अगर पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा क्या लिख दिया। जैसे आप ऑर्डर देते हो बड़े बड़े होटल्स में, पता नहीं क्या लिखा होता है ना? बड़े बड़े होटल्स में जब आप देते हो कि भैया आपने मंगाया क्या है, आपने मंगाया है बिरयानी, राइट, लेकिन लिखा उसमें कुछ और ही होता है, जैसे गुलाब जामुन डिप्ड इन वोल्केनो ऑफ ही वो शुगर सिरप, है ना? सो ऐसे बहुत सारी चीजें आपकी वहां पे लिखी होती है। ऐसे ही सर के बारे में लिखा गया है, बहुत मोस्ट कॉमन है, डीप होता है, लॉन्ग होता है, वाइड ट्रक होता है, बहुत स्टीप होता है, कॉनकेव टू वर्टिकली ड्रॉपिंग हाई वॉल्स होता है।
गड्ढे की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसे लिखा गया है वेरी स्टीप, ये रहा गड्ढा ही तो है। कुल मिला के मेरे भाई किसी जमाने में यहाँ पर ग्लेशियर रहा होगा, इस पूरे में ग्लेशियर भरा था। अब ग्लेशियर हमारे मूव किए होंगे कहीं पर, राइट? उससे क्या हुआ, नीचे आपका गड्ढा हो गया। इस गड्ढे को क्या बोलते हैं, सर्क बोलते हैं। अब ध्यान देना, जब ग्लेशियर आपका पिघल गया या मूव किया, उसकी वजह से जो पानी आ गया, कभी कभी इस गड्ढे में आपको पानी दिख जाएगा, उस पानी को हम क्या कहते हैं, उस पानी को हम कोरी लेक या टार्न लेक कहते हैं। लो एक और चीज कर, उस गड्ढे को हम क्या बोलेंगे, टार्न लेक बोलते हैं वापस। जो आपका लेक यहाँ पर बन जाती है, जो पानी आपकी आ जाती है, उसको हम बोलेंगे टार्न लेक या सर्क लेक भी आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, सर्क कुछ नहीं है, नॉर्मल आपका गड्ढा। कहीं भी अगर आप देखो, देखो ये सारे हमारे सर्क हैं, ये जितने भी आपको गड्ढा दिख रहा है, ये गड्ढा सर्क, ये गड्ढा सर्क, राइट? इवन ये गड्ढा सर्क आपका, सर्क के अंदर पानी भर गया, टार्न लेक बोल दिया। ये गड्ढा पूरा सर्क, ये टार्न लेक, टार्न लेक, टार्न लेक, टार्न लेक, टार्न लेक, ये आपका गड्ढा सर्क, ये आपका गड्ढा सर्क। कहीं पर भी अगर बिकॉज ऑफ ग्लेशियर मेरे भाई गड्ढा हो रहा है, उसको हम सर्क बोलते हैं। ठीक, वो गड्ढा कैसे हुआ होगा वो समझ लो। नॉर्मल हमारे बड़े बड़े ग्लेशियर्स बिकॉज इतने वो थिक होते हैं कि और बहुत ज्यादा वेट होता है उनका, तो थोड़ा मूव करेंगे नीचे गड्ढा कर देंगे, और ये काम तो भैया कई हजारों साल हुआ होगा। तो सर्क से अगर ग्लेशियर से गड्ढा हुआ है उसको हम सर्क बोलते हैं। आइए दूसरा, दूसरा हमारा कॉर्नर लेक या टार्न लेक इसको हम बोलते हैं। अब देखो ये सर्क ही तो है, किसी जमाने में यहाँ पर ग्लेशियर था, अभी गड्ढा हो गया। पहली बात तो ये सर्क है आपका, अब इस सर्क में पानी आ गया, इस सर्क में क्या आ गया, इस सर्क में आपका पानी आ गया। जब इस सर्क में पानी भर गया मेरे भाई, वाटर यहाँ पर आ गया, वाटर डिपॉजिट हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोरी लेक या टार्न लेक। दैट्स इट, दिस इज नोन एज हमारा कोरी या फिर आपका टार्न लेक बोलेंगे इसको। पानी आ गया खत्म। तीसरा हॉर्न पर आते हैं। हॉर्न तो बहुत बेहतरीन है हमारा। हॉर्न क्या होता है भैया, हॉर्न मेरे भाई आपका होता है जब जब आपका हेडवर्ड इरोजन होता है। अभी हेडवर्ड इरोजन आपको सिखाया था, पहले मैं लिख देता हूं डेफिनेशन इसकी, उसके बाद मैं समझाता हूं, फिर मैं आपको इवन दिखाऊंगा इनकी फोटो भी। तो मेरे भाई हॉर्न्स जो हमारे होते हैं ना, हॉर्न्स हमारे फॉर्म होते हैं थ्रू, एग्जाम पूछ लेगा जरा बताओ कौन फॉर्म होता है हेडवर्ड इरोजन से, सर्क के। तो हॉर्न हमारे फॉर्म होते हैं हेडवर्ड इरोजन ऑफ सर्क वॉल। सर्क वॉल के हेडवर्ड इरोजन से आपके हमारे हॉर्न का फॉर्मेशन होता है। बस इनकी खास बात क्या है, इनकी खास बात यह है कि आपके तीन तरफ से, तीन या तीन से ज्यादा तरफ से पॉइंटेड होते हैं या इरोडेड होते हैं, और बीच में आपका एक हाई शार्प पॉइंट होता है। तीन तरफ से इरोडेड होंगे और बीच में आपका एक पॉइंट होता है। अभी कैसे बना होगा ये समझो, ये आपका नॉर्मल पहाड़ रहा होगा, ग्लेशियर्स है, राइट? यहां पर एक सर्क बना, उधर एक सर्क बना, इधर एक सर्क बना होगा, पीछे एक सर्क बना होगा। तो अगर चारों तरफ से गड्ढा 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 हो जाएगा, तो बीच की पीक एकदम नुकीली हो जाएगी ना, ऐसे। ये जो पहाड़ आपको ऐसे दिख रहा है, किसी जमाने में पहाड़ ऐसे रहा होगा। यहाँ जो ग्लेशियर्स रहे होंगे उनमें मे भी हो सकता है मूव किए होंगे, राइट? मूव किए होंगे, उससे क्या हुआ, इरोजन हुआ। इरोजन से क्या हुआ, यहाँ गड्ढा हो गया, राइट? तो इधर से इरोड हो गया ये पहाड़, इधर से इरोड हो गया, पीछे से इरोड हो गया, तीन तरफ से इरोड हो गया, और बीच में पॉइंटेड आपको नुकीला स्ट्रक्चर दिख गया, इसी को हम हॉर्न बोलते हैं। दिस इज नोन एज हॉर्न। हमारा जो माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट भी हमारा एग्जांपल है हॉर्न का। कभी अगर आपने माउंट एवरेस्ट की फोटो देखी है, दिखाता हूं मैं, रुको आज। देखो, दूरी कर जो चाहे, ये है हमारा माउंट एवरेस्ट, दिख रहा है? कितने तुमको सर दिख रहे हैं यहाँ पर, जो आपको गड्ढे के साथ सर है हमारे। अब देखो ये हमारा माउंट एवरेस्ट है, ठीक है? अब दिस इज माउंट एवरेस्ट, ये क्या है, सर की तरह है, राइट? ये क्या है, हमारे वैलीज। अब देखो भाई साहब, ग्लेशियर इतना खतरनाक होता है, ये जो पहाड़ आपको आज छोटू छोटू दिख रहे हैं, किसी जमाने में पहाड़ बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन ग्लेशियर ने इनको तहस नहस कर दिया, समझे? ग्लेशियर में मूवमेंट हुई थोड़ी भी और पूरे पहाड़ आपके इरोड होकर प्लेन बन गया, रास्ता बन गया। इनके नाम क्या होते हैं बताओ, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? ये जो आपको बीच में रास्ता दिख रहा है, ये वैलीज हमारी दिख रही हैं, इनको वैली बोलते हैं। देखो वैलीज है हमारी, ये बीच में, राइट? ये आपकी वैली है, ये आपके सर्क है, ये आपकी हैंगिंग वैली, देखो ये सर्क, हैंगिंग वैली सर्क। आ जाओ, माउंट एवरेस्ट आता है। सो ये आपका माउंट एवरेस्ट। अब देखो ये किसी जमाने में ना ये पूरा ऐसे रहा होगा, अब इधर से इरोड हुआ, इधर से इरोड हुआ, इधर से इरोड हुआ, और बीच में एकदम नुकीला बन गया। ये बगल में आपका लाहौर से है, ठीक है? एकदम नुकीला बन गया हमारा, इसको क्या बोलते हैं, हॉर्न बोलेंगे। और इसका बेस्ट एग्जांपल मैं तुमको दिखाता हूं, स्विट्जरलैंड में मैटरहॉर्न है, इस पे एक बार भारत का फ्लैग होइस्ट किया गया था, देखो दिस इज मैटरहॉर्न। कहां है, स्विट्जरलैंड में। अभी क्या है, ये गड्ढा जो हुआ है, इस सर्कल ही तो है गड्ढा, इधर से गड्ढा हो गया, इधर से गड्ढा हो गया, इधर से गड्ढा का मतलब इरोजन हो गया, इधर पीछे से इरोजन हो गया, आप देखो। अब ये सब क्या है भैया, समझाऊंगा अभी, बट पहले इस पर देखो। ये आपका जो नॉर्मल कहीं भी अगर आपको गड्ढा दिख रहा है, देखो कितने सर्क हैं यहाँ पर, ये सारे सर्क हैं, ये सारे सर्क हैं। ये देखो टार लेक तुम्हारी, क्या बोलेंगे इसको, टार लेक बोलेंगे, नाम कुछ भी दे दो, लेकिन यहाँ गड्ढा हुआ पहले। अभी जितने भी आपको लैंडफॉर्म दिख रहे हैं, जितने भी आपको गड्ढा दिख रहा है, गड्ढा कैसे बने होंगे, ये गड्ढे हमारे बने हैं, ग्लेशियर मूव किया होगा और नीचे गड्ढा कर दिया होगा, अगर वहां पानी भर गया उसको हम बोलते हैं टार लेक। फिर यहाँ पर हॉर्न क्या होते हैं, हॉर्न हमारा जब हमारे किसी भी जगह पर हम तीन चार तरफ से इरोड कर देते हैं, इधर से कर दिया, इधर से कर दिया, इधर से कर दिया, तो बीच में एक नुकीली पीक बचती है। किसी भी अगर आप हिमालय को या किसी भी माउंटेन को अगर आप दो तीन तरफ से इरोड कर दोगे, तो बीच में क्या बनेगा, नुकीला पीक बचता है, इसी को हम हॉर्न बोलते हैं। ये तो इसका नाम ही मैटर, राइट? तो दिस वाज हमारा हॉर्न। तो हॉर्न क्या होता है, हॉर्न आपका होता है हेडवर्ड का मतलब क्या हुआ, ऊपर की तरफ जो आपका इरोजन हो जाता है, मतलब ये पूरा अगर इरोड हो गया, ये पूरा आपका इरोड हो गया, तो इरोड होकर जो नुकीला पॉइंट बचता है उसको हम हॉर्न बोलते हैं। ठीक, तो सर्क क्या था, नॉर्मल गड्ढा, सर्क में पानी भर गया, कोई लेक बोलेंगे, राइट? हॉर्न क्या थे हमारे, मैंने आपको बताया। अब देखो एरिकस क्या होता है मेरे भाई, ये रहा आपका एक सर्क, इधर आपका दूसरा सर्क, बीच में जो बॉर्डर होता है उसको वी कॉल एरिकस। सो एरिकस हमारे क्या होते हैं, एरिकस हमारे डिवाइड करते हैं, जो डिवाइडर आपका होता है सर्क के बीच में, दो सर्क के बीच में आपका डिवाइडर होता है, उसको हम एरिकस बोलते हैं। हम लिख रहा हूं, एरिकस क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं दो सर्क को। सब छोड़ो, मैं आपको लाइव दिखाता हूं, आओ इधर देखो, ये देखो, ये एक गड्ढा हुआ, ये दूसरा गड्ढा हुआ, ये क्या है, ये जो आपको दिख रही है, ये आपका एरिकस, खत्म। देखो, ये आपका एक गड्ढा, ये आपका दूसरा गड्ढा, कहीं भी देख लो भाई, लो देखो यहाँ पे, ये आपका एक गड्ढा, ये एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, बीच में जो बॉर्डर है उसको एरिकस बोलते हैं। कहीं भी आप देख लो, ये तुमको यहीं पर सब मिल जाएगा। देखो देखो बालक, ये आपका एक सर्क, इधर आपका दूसरा सर्क, चलो मतलब अब वैली बन गई है, ठीक है? अब तो और ये वाइड हो गई है, तो अभी वैली बन गई है, बट बीच में जो आपका बॉर्डर है उसको एरिकस बोले। तो एरिकस हमारा क्या है, एरिकस आपके दो सर्क के बीच, देखो ये रहा एक सर्क, दूसरा सर्क, देखो सर्क में पानी भर गया, टाल लेक बोलते हैं इसको। तो ये एक सर्क, ये दूसरा सर्क, बीच में एरिकस। और हॉर्न किसको बोलेंगे, हॉर्न जो मैंने आपको दिखाया, ये नॉर्मल कोई भी पीक ले लो, अब जैसे अभी तो ये बन रही है सारी हमारी, ठीक है? जैसे ये देखो, कोई भी अगर आप पीक उठाते हो तो इतनी बड़ी पीक नहीं, बट देखो हॉर्न बन जाएगी उस टाइम के बाद, इधर से रोड हो जाएगी, उधर से रोड हो जाएगी, यहाँ से रोड हो गई, बीच में नुकीला बचेगा आपको। तो इरोजन ही तो है, वो हो रहा है आपका, देखो इसमें हो गया, आपको विजिबल दिख रहा है। ये भी कभी जमाने में पूरा पहाड़ रहा होगा, लेकिन आज ये पूरा रोड हो चुका है, इसको हम हॉर्न बोलते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पर हमारे सर्क, टान लेक, हॉर्न और एरिकस क्या होते हैं। अब मैं एक साथ चारों के यहाँ बना दे रहा हूँ। नॉर्मल मान लो मेरा भाई कहीं पे गड्ढा बन गया ग्लेशियर की वजह से, इस गड्ढे को हमने सर्क बोल दिया, इस गड्ढे को हमने सर्क बोल दिया, सर्क में पानी भर गया, इसको हम बोल दिया टार्न लेक। पानी कहां से आया होगा, ग्लेशियर पिघला होगा या बारिश हुई, कुछ भी हो सकता है, ठीक? उसके बाद आपका एक और सर्क बना बगल में, तो बीच का जो बॉर्डर है,
इसको हम एरिटस बोलते हैं। और कोई ऐसा माउंटेन जो तीन तरफ से इरोड होकर बीच में पॉइंटेड हो चुका है, इधर से इरोड हुआ, इधर से इरोड हुआ, इधर से इरोड हुआ और बीच में नुकीला हो गया है, उसको हम हॉर्न बोलते हैं। खत्म। हाँ जी, अच्छे से क्लियर विद फोटोज। तो ये हमारे हो गए हॉर्न, या फिर इनको हम सीरेटेड रिजेस भी बोलते हैं। इनको हम हॉर्न या फिर सीरेटेड रिजेस भी बोलते हैं। ठीक है बालको, चलो बढ़िया क्लियर। अब भैया फिर तो ग्लेशियर माउंट एवरेस्ट को भी छोटा बना सकता है। हाँ तो सब कुछ हो रहा है ना आपका, वहां पर देखो फोल्डिंग भी हो रही है, हाइट भी बढ़ रहा है, इरोजन भी हो रहा है। बात ये है ना कि यार आप 10 साल 20 साल 50 साल में चेंज नहीं बता पाओ। चलो आजकल तो इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि इवन 50 साल में आपको चेंजेस दिखने लगे हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे पीक्स हैं, पहाड़ हैं कि आपको 50 साल 40 साल में चेंज दिख जाता है। 40 साल पहले देखो इस लेक में पानी था, आज के दिन देखो एकदम खत्म हो चुकी, राइट। ऐसी चीजें आपको दिख जाती हैं, लेकिन बाकी लैंडफॉर्म होने में हजारों साल लगते हैं। ओके, तो आपको समझ नहीं आएगा कैसे कुछ हो रहा है। ठीक है चलिए, तो ये तो हमारे हो गए इतनी गरीबी सर आपके, हमारे हॉर्न और एरिडस, ठीक है, इनको ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं ग्लेशियल वैलीज। ग्लेशियल वैलीज हमारी क्या होती है बालक, जरा हम उनको समझते हैं। बहुत आसान है, बहुत बेहतरीन है, समझ आसान से। ग्लेशियल वैलीज कैसे बनती हैं? तो ग्लेशियल वैलीज आपकी वो टफ होता है, मतलब वो प्लेन एरिया बेसिकली होता है, राइट, या वो यू शेप में होता है जो आपका बन जाता है बिकॉज ऑफ इरोजन। खत्म। उनको हम बोल देते हैं ग्लेशियल वैली। नहीं समझ में होगा मुझे पता। ग्लेशियल वैली का मतलब ये हुआ मेरे भाई कि आपका जब वो सद और वाइड होकर वैली बन जाएगा, उसी को हम ग्लेशियल वैली बोल देंगे, राइट, या उसी को हम हैंगिंग वैली बोल देंगे। अब हैंगिंग वैली क्या है भैया, और ग्लेशियल वैली क्या है, फसौड़ क्या है? अच्छा मैंने एक काम नहीं किया यहाँ पर, मैंने नाम लिखे नहीं सारे, एक सेकंड रुको। पहले मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ कि सारे लैंडफॉर्म्स कौन-कौन से हैं भाई। अच्छा लिखे तो हैं, ठीक है। सर्क, कॉरी लेक, हॉर्न, एरिटस, ग्लेशियल वैली, हैंगिंग वैली, फिजॉर्ड, क्रॉस माउंटेन, नॉर्दर्न स्लेबस, कुछ है नहीं, ठीक है। ग्लेशियल टेल, आउटवाश पेन, मोरेन्स, ईस्कर और ठीक है चलो आ जाओ। तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ था। तो सर्क हमने पढ़ लिया, कॉरी लेक पढ़ लिया, हॉर्न पढ़ लिया, एरिटस पढ़ लिया। अब जरा ध्यान से इन तीनों को देखना बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। इसके लिए अगर मैं इस डायग्राम को लूं, देखो मेरे भाई इधर देखो, ये जो आपके नीचे वैली बन रही है, ये वैली, इस वैली को हम बोलते हैं ग्लेशियल वैली या ग्लेशियल ट्रफ, राइट। इसको हम कहते हैं ग्लेशियल वैली या ग्लेशियल ट्रफ। कैसे बनी होगी? अरे भाई ग्लेशियर्स रहे होंगे, उनके इरोजन से, सिंपल सी बात है। जैसे अभी तक आपने रनिंग वाटर में पढ़ा हुआ था कि छोटा गड्ढा हुआ उसका नाम रिल, बड़ा गड्ढा हो गया उसका नाम गली, और बड़ा हो गया पेनी प्लेन बन गया, प्लेन एरिया बन गया। ऐसे ही जब छोटा गड्ढा लेवल होगा उसका नाम सर्क, गड्ढा और बड़ा होकर वैली में कन्वर्ट हो गया उसका नाम ग्लेशियल ट्रफ। तो यहाँ पर कैसे बना होगा, राइट। तो ये हमारे भैया जी बड़े 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 डब्रिश वगैरह यहाँ पर मूव किए होंगे, मतलब बड़े बड़े पत्थर वगैरह यहाँ पर मूव किए होंगे, ग्लेशियर्स हमारे मूव किए होंगे और गड्ढा कर दिए होंगे, खत्म। उनको हम बोल देंगे क्या, ग्लेशियल वैली। अब हैंगिंग वैली क्या होती है समझना, हैंगिंग वैली बस आपकी ये है मेरे भाई कि वो ग्लेशियल वैली से ऊपर होती है बस, इसीलिए उसको हम बोलते हैं हैंगिंग वैली। दैट्स इट, ठीक है। सो हैंगिंग वैली क्या है, हैंगिंग वैली आपकी एलिवेशन पर होती है। अब देखो ये वैली ही तो है। अच्छा एक और चीज, यहाँ पर ना वैली से आप इसको कुल्लू मनाली या कश्मीर वैली मत मान लेना कि कश्मीर वैली, सारी वैली इतनी बड़ी नहीं होती। वैली का सिर्फ इतना मतलब होता है कि दो पहाड़ों के बीच का जो प्लेन एरिया होता है उसको हम वैली बोलते हैं बस। जब वैली बहुत बड़ी हो जाती है तो वहां पर आपके लोग बस जाते हैं। कश्मीर वैली जैसे हमारी हो गई, देहरादून भी कहीं कहीं ना कहीं वैली के फॉर्म में आपका है, राइट। शिमला अगर आप देखोगे तो वैली के फॉर्म में है ना। लेकिन यहाँ पर हम एक छोटे छोटे वैली की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर इधर देखो पहाड़ प्लान है, इधर पहाड़ है, ये बीच में जो आपकी वैली है, और क्योंकि आपके ग्लेशियल ट्रफ्स और ऊपर हैंग कर रही है वैली, इसलिए इसका नाम क्या है, हैंगिंग वैली। जमीन पर वही चीज हो रहा है आपका, उसका नाम क्या है, ग्लेशियल ट्रफ या ग्लेशियल प्लेन, खत्म। ग्लेशियल वैली इतना ही है भाई। आज एक और पढ़ जाता हूँ, देखो ये है आपकी ग्लेशियर वैली, राइट, दिस इज ग्लेशियर वैली। अब ये जो, अच्छा एक और चीज आपको लगे पानी कहां से आ गया, भाई जो ग्लेशियर है ना बहुत खतरनाक है वो ठीक है, अलग अलग मौसम में आपको ग्लेशियर पिघल जाते हैं, पानी आ जाता है, फिर आपके जम जाते हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। पहाड़ों पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, ये मत फील करना कि यहाँ पानी कैसे आ गया, ऑब्वियसली ग्लेशियर पानी में तो होगा, ठीक है। तो ये जो आपकी वैली, राइट, ये जो वैली आपकी फॉर्म यहाँ पर हो गई है बिकॉज ऑफ क्या, हमारे ग्लेशियर्स वगैरह मूव किए होंगे यहाँ के, राइट। अभी कभी छोटी वैली होगी, बहुत बड़ी होगी, उसका नाम होगा ग्लेशियर वैली। लेकिन जो हमारी हैंगिंग वैली होती है ना, ये कैसे बनी होगी, देखो अब ये नीचे के कंपैरिजन थोड़ी ऊपर है, राइट। तो यहाँ पे जो आपका प्लेन एरिया है, एक इधर पहाड़ एक इधर पहाड़, बीच में जो आपका प्लेन वैली बनी है, इंपॉर्टेंट है किसकी वजह से बनी, ये बनी है ड्यू टू ग्लेशियर, इसको हम बोलते हैं हैंगिंग वैली। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे होता है फिजॉर्ड, जो आपका लिखा नहीं था इसको लिख लो, फिजॉर्ड हमारे क्या होता है। पहले मैं इसकी डिफिनेशन लिख दे रहा हूं, फिर आपको मैं दिखाऊंगा इसकी फोटो और वहीं पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिजॉर्ड हमारे होते हैं वेरी डीप ग्लेशियल ट्रफ। ये जो पानी आपको दिख रहा है, पानी कहां से आया मैं आपको दिखाता हूं। वेरी डीप ग्लेशियल ट्रफ या ग्लेशियल वैली फिल्ड विद सी वाटर, फिल्ड विद सी वाटर, इनको हम बोलते हैं फिजॉर्ड। अब इसके लिए पहले मैं आपको नॉर्वे लेकर चलूंगा बिकॉज नॉर्वे में खूब सारे आपको फिजॉर्ड मिल जाएंगे। पहले हम चलेंगे नॉर्वे, आइए म्युनिसिपैलिटी नॉर्वे, देखो कितने सारे आपके फिजॉर्ड हैं, कितने सारे आपके फिजॉर्ड हैं, देखो फिजॉर्ड फिजॉर्ड। अब अगर आप किसी फिजॉर्ड पे चलो तो मान लो ये फिजॉर्ड है, ठीक है। अब ये पहली बात तो यहीं पे आपको मैं बाकी चीज दिखा देता हूं, ठीक है, ध्यान से आप जाओ, ध्यान से देखो, यहीं पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। देखो यहीं पर यू विल फाइंड एवरी सिंगल आपके ग्लेशियर के लैंडफॉर्म्स। देखो ये गड्ढा ही तो है बीच में, देखो। अब ये अगर आप इसको मान लो, देखो रे भाई, अब ये आपका सर्क है, ठीक, ये देखो छोटा सा गड्ढा हुआ, ये है आपका एक सर्क, ये है आपका सर्क, इधर भी सर्क है, बीच में एरिकस, ये सर्क ये सर्क ये सर्क ये सर्क। लेकिन जब ये सर्क और बड़ा हो जाता है, देखो ये वाइड हो गया ना, राइट। तो अब ये वैली बन रही है, यहाँ पर कई सालों के बाद ये पूरा प्लेन एरिया हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं ग्लेशियल ट्रफ, राइट। लेकिन अगर वो थोड़ा ऊपर ऊंचाई पर होता है तो उसको हम बोलते हैं हैंगिंग वैली। अगर वो ऊंचाई पर होगा एज कंपेयर टू आपके उसके, उसको हम बोलेंगे हैंगिंग वैली, राइट। बट व्हाट अबाउट फिजोर्ड, फिजोर्ड क्या होता है, तो फिजोर्ड हमारे ऐसे होते हैं जहां पर कोस्ट का पानी, कोस्ट का पानी आपके ग्लेशियल ट्रफ तक पहुंच जाता है, उसको हम फिजोर्ड बोलते हैं। फिजोर्ड के बारे में खास बात ये होगी कि फिजोर्ड हमेशा आपका समुद्र से जुड़ा होगा, देखो। तो समुद्र का पानी, कोस्ट का पानी अंदर घुस जाता है, ये सारा आपका हमारा ग्लेशियल वैलीज है, राइट। ग्लेशियल वैली के थ्रू पानी समुद्र का अंदर घुस जाता है, उसी को हम फिजोर्ड बोलते हैं। नहीं समझ में आया मुझे पता है, ठीक है, कोई बात नहीं। इधर आओ, ये देखो, ये जो आपको छोटू छोटू लेक दिख रहा है ना, ये क्या है, ये अब ये टार लेक है, देखो अगर मैं जूम इन कर दूं तो आपको दिख जाएगा, दिखा, ये सर्क गड्ढा बना, टार लेक टार लेक टार लेक टार लेक, साथ कुल मिला के छोटे गड्ढे को सर्क बोलेंगे, वो गड्ढा बड़ा होकर अगर ऐसा प्लेन एरिया बना देगा उसको ग्लेशियल ट्रफ बोलेंगे या ग्लेशियर वैली बोलेंगे। अब इसी ग्लेशियर वैली में अगर समुद्र का पानी अंदर घुस जाता है उसको फिजोर्ड बोलते हैं, इसलिए फिजोर्ड कहां देखने को मिलते हैं, कोस्टल एरियाज में देखने को मिलता है, या स्पेशली नॉर्वे और उधर आपको देखने को मिलता है। एक बार मैं और बताऊंगा पूरा एक फ्लो में, फिर आप मुझे बताना, मस्त समझ में आएगा आपको। मेरे भाई यहां पर पढ़ रहे हैं कि बिकॉज़ ऑफ ग्लेशियर हमारे कौन-कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं। ऑब्वियसली ग्लेशियर से हमारे यार ऐसी जगह लैंडफॉर्म बनेंगे जहां पर ग्लेशियर मिलेंगे, जहां ग्लेशियर पाए जाते हैं, ना। सो ग्लेशियर के बारे में खास बात यह है कि बहुत ज्यादा थिक होते हैं, और अब अगर मूवमेंट आता है तो बहुत ज्यादा इरोजन कर देते हैं, राइट। तो पहले हमने देखा कि नॉर्वे का एक छोटा गड्ढा भी अगर बन रहा है उसको हम सर्क बोलते हैं। उस गड्ढे में अगर पानी भर गया उसको हम क्या बोलेंगे, आपका सर्क था ये आपका सर्क था, ठीक, इसमें पानी भर गया इसको हम बोलेंगे टार लेक या कोरी लेक। अब इसके बाद दो दो सर्क के बीच में जो आपका बॉर्डर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एरिकस बोलते हैं, राइट। हॉर्न मैंने आपको ऐसे बताया था क्या होता है।
उसके बाद फिर हम आते हैं वैली पर। तो मेरे भाई जब आपका सर्ग बहुत वाइड हो जाता है, या नॉर्मली हमारी वैली जब बन जाती है ड्यू टू इरोजन बाई ग्लेशियर, उसको हम बोलते हैं ग्लेशियर ट्रफ। और उसी ग्लेशियर ट्रफ में जब पानी भर जाता है समुद्र का, उसको हम बोलते हैं फेजॉर्ड। और हैंगिंग वैली क्या होती है? हैंगिंग वैली आपकी होती है उसी ग्लेशियल वैली के रिस्पेक्ट में जो एक और आपकी वैली ऊपर बन रही होती है, उसको हम कहते हैं हैंगिंग वैली। खत्म। आइए तो फेजॉर्ड क्या थे? डेफिनेशन देखो, वेरी डीप ग्लेशियल ट्रफ जब पानी से भर जाए तो। ग्लेशियल ट्रफ क्या था? नीचे का एरिया। अगर ऊपर वैली बनी है तो उसका नाम हैंगिंग वैली, नीचे वैली बनी है उसका नाम ग्लेशियल ट्रफ। उसी ग्लेशियल ट्रफ में पानी भर जाएगा तो उसका नाम फेजॉर्ड। लो, खत्म। क्लियर? अच्छा सर। अरे हर जगह ग्लेशियर नहीं होता, नॉर्मल वैली आपकी पानी से बनती है वैलीज, बिल्कुल ऑब्वियसली। यहाँ पर हमारा फोकस है ग्लेशियर से कौन कौन सी वैलीज बन रही है। ठीक है, चलो बट अब्रेशन का मतलब ट्रेमेंडस अब्रेशन मैंने बोला था। हर अब्रेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये नीचे की सरफेस है, ठीक है, अब यहाँ पर बहुत बड़ा हमारा ग्लेशियर है, तो ग्लेशियर जब मूव करेगा तो नीचे की सरफेस को तोड़ फोड़ देगा, इसी को बोलते हैं अब्रेशन। इतना ज्यादा आपका फ्रिक्शन होगा, तोड़ फोड़ देगा। ग्लेशियर मूव कैसे करता है? नंगे पाँव लौटा अरे मूव कैसे करेगा यार, नॉर्मल मूव करेगा, कैसे करेगा? चलो, तो ये ध्यान रखना फिसौट हमारा क्या होता है। ओके भैया, सिली क्वेश्चन है, ग्लेशियर क्या होते हैं? तो सिली क्वेश्चन का आंसर नहीं देता मैं अबे ग्लेशियर नहीं, अरे यार हद है, बर्फ के बड़े बड़े आपके चट्टान ऐसे बोल सकते हैं, इनको ग्लेशियर बोलते हैं। ठीक है चलो, तो ये सारे हमारे खत्म। अभी ये सारे हमारे थे इरोजन। अब हम आते हैं डिपोजिशन पर। बेहतरीन आपको लगेगा डिपोजिशन भी, राइट? इमेजिन करो भाई, ये तो डेफिनेशन आप पढ़ लोगे, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इनको इमेजिन करना कि यार कोई चीज कैसे हमारे यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा हो। सो अगर हम बात करें ग्लेशियल टिल, आउटवॉश प्लेन और मोरेन और हमारा ईस्कर और नुनातक, ये सब क्या होते हैं भैया, है ना? इन पर जलाते हैं बल को और इनको ध्यान से समझते हैं, एकदम बहुत प्यार से फोकस करना। तो मेरे भाई डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं? अब सिंपल सी बात है, अगर हमारे इतना बड़ा, इतने बड़े बड़े आपके हमारे वो होते हैं ग्लेशियर्स होते हैं, जब मूव करेंगे, राइट, जब बालक आपके मूव करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा फोर्स होता है ना? तो ऊपर तो इरोजन करते हैं, लेकिन जब नीचे गिर कर आते हैं तो डिपोजिशन भी करेंगे, राइट? आइए डिपोजिशन की बात करते हैं। देखो कितना बेहतरीन फिगर है। अभी मैं आपको और एक डायग्राम दूंगा, उसमें आपको समझ में आएगा। आइए, ये रहा आपका एक बेहतरीन डायग्राम। देखो मेरे भाई, ये जो आपका ग्लेशियर ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, इरोड होकर ऊपर से इरोड करके नीचे गिर रहा है, तो नीचे जब आएगा तो अपने साथ क्या लेकर आएगा? सेडिमेंट्स लेकर आएगा। खत्म। जो अपने साथ ये छोटे छोटे सेडिमेंट्स लेकर आता है, ये जो आपको छोटे छोटे फाइन सेडिमेंट्स दिख रहे हैं, इन्हीं को हम कहते हैं ग्लेशियल टिल। ये हमारे होते हैं ग्लेशियल टिल, दैट्स इट। क्या होते हैं ग्लेशियल टिल? मैं इसकी डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, एग्जाम में कैसे पूछेगा? एग्जाम में आपको लिखेगा, खूब बड़ी बातें बोलेगा, आपसे बोलेगा द अनअसॉर्टेड, यहां पर एल्गल फैन को रिकॉल करो, द अनअसॉर्टेड कोर्स एंड फाइन डेब्रिस ड्रॉप्ड बाय द मेल्टिंग ग्लेशियर इज कॉल्ड ग्लेशियल टिल। ग्लेशियर, सॉरी, इज कॉल्ड ग्लेशियर टिल। कुछ समझ नहीं आया? अनअसॉर्टेड कोर्स और फाइन डेब्रिस का मतलब ये होता है कि जो हमारे ऊपर से जब आपका ये मेल्ट हो रहा हो या मूव कर रहा हो हमारा ग्लेशियर, जब पहाड़ से नीचे की तरफ आएगा या प्लेन एरिया में थोड़ा बहुत आएगा, तो इसके सेडिमेंट्स जो अपने साथ लेकर आया होगा, वो सेडिमेंट्स आपके यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं किनारे पर, उन्हीं को बोलते हैं ग्लेशियल टिल। जैसे एलवीएल फैन नहीं था, याद आया? एलवीएल फैन किससे हो रहा था? रनिंग वाटर से हो रहा था। वैसे ही सेम ग्लेशियल टिल किससे होता है? ग्राउंड वाटर से होता है। मैं आपको दिखाता हूँ फोटो इसकी और अच्छी वाली। ग्लेशियल टिल देखो, देख रहे हैं? ये सारे हमारे ग्लेशियर टिल हैं, ये पत्थर हैं। अब आप बोलोगे भैया यहाँ ग्लेशियर कहाँ है? अरे भाई ये ऐसी टाइम की फोटो है, ग्लेशियर पिघल चुके हैं, ठीक है? ये बहुत कई सालों पुरानों, कई साल पहले की फोटोज हो सकती हैं। ये यहाँ पर कई हजारों, करोड़ों, करोड़ तो नहीं, कई हजारों लाखों साल पहले यहाँ पर ग्लेशियर्स थे, वो मूव किए, उनकी वजह से ये जो आपको डेब्रिस दिख रहा है, सेडिमेंट्स दिख रहे हैं, राइट, इनको हम बोलते हैं ग्लेशियर टिल। देखो दिख रहा है? ऐसे आपने फोटोज देखे होंगे। सो ये पहाड़ भी आपको देखने को मिलता है। देखो, अब आप बोलोगे भैया पानी से तो बनता है ऐसा सेम, हाँ तो सेम बनता है, बस फर्क क्या है? फर्क ये है कि वो पानी से बन रहा है, इसका नाम कुछ और है, ये आपका बन रहा है ग्लेशियर, इसका नाम कुछ और। तो ऐसे जो आपको बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलते हैं, ये पत्थर कैसे आए होंगे? ग्लेशियर मूव किया होगा, अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आया होगा, कहीं पर छोड़ दिया होगा, उसको हम बोलते हैं ग्लेशियर टिल। खत्म। आइए, तो ये था हमारा ग्लेशियर टिल। अब ध्यान देना, ये ग्लेशियर टिल अलग अलग तरीके से फैल जाता है और उसको हम फिर मोरेन के नाम से जानते हैं। और उसके पहले आउटवॉश प्लेन देख लो। आउटवॉश प्लेन क्या होता है? कुछ नहीं, ग्लेशियर की वजह से जो डिपोजिशन होकर बड़ा प्लेन बन जाता है, उसको बोलते हैं आउटवॉश प्लेन। खत्म। दोबारा दो, द प्लेन एट द फुट ऑफ अ ग्लेशियल माउंटेन फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशन। खत्म। मतलब ऐसा प्लेन एरिया जो ग्लेशियर, अब देखो ग्लेशियर ऊपर से नीचे आए, यहाँ पर हो गया डिपोजिट, खूब दूर में हो गए, प्लेन बना दिया, उसका नाम हो गया प्लेन। आउटवॉश प्लेन। नाम का फर्क है। आप बोलोगे भैया अभी तो हमने देखा था ग्लेशियल ट्रफ, वो क्या था? अरे भाई वो इरोजन से बन रहा था, इसलिए इसका नाम कुछ और। ये डिपोजिशन से बन रहा है, इसका नाम कुछ और। ठीक, तुमको एग्जाम में परेशान मत हो, फोटो देखकर नहीं पूछेगा कि जरा बताओ ये कैसे बन गया होगा, ठीक है? बस आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं इतनी फोटोज और ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको इस साल मोस्ट प्रोबेबली, वो है आपका मोरेन। ठीक, ध्यान से देखना। अब मेरे भाई अगर आप इस फोटो को ध्यान से गौर करो तो आपको यहाँ पर सब कुछ दिख जाएगा, पूरी दुनिया दिख जाएगी। देखो, इधर छोटा पहाड़, ये किसी जमाने में बहुत बड़ा पहाड़ रहा होगा, लेकिन ग्लेशियर इतने खतरनाक होते हैं कि उसने पूरा नष्ट कर दिया इस पहाड़ को। कुछ दिन रुको, कई सालों में एकदम ये प्लेन हो जाएगा, आपको भी पता है, कई सालों में पूरा प्लेन हो जाएगा एरिया का, राइट? आइए, तो नॉर्मल देखो यहाँ पर सर्कल आपको यहाँ सर्कल बने हुए हैं। अब नॉर्मल मान लो आपका ऊपर से नीचे हमारा, देखो यहाँ से रास्ता है, ऊपर से नीचे हमारे ग्लेशियर मूव किए होंगे, तो ग्लेशियर जो अपने साथ लेकर आते हैं किनारे पर कर देंगे डिपॉजिट ऐसे, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे ग्लेशियल टिल, उसको वी विल कॉल ग्लेशियल टिल। लेकिन मोरेन क्या होता है? व्हाट इज मोरेन? तो भाई मोरेन आपके लॉन्ग रिज होते हैं, पहली बात तो लंबी चेन होते हैं। डेफिनेशन पहले देखो फिर आपको बताता हूं। मोरेन हमारे होते हैं, और परेशान बिल्कुल नहीं होना, ठीक है? आई नो बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं, अभी जब मैं लास्ट में समराइज करूंगा पूरा बढ़िया से, फिर आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, टेंशन नहीं लेना। मोरेन हमारे क्या होते हैं? लॉन्ग रिज होते हैं, दे आर लॉन्ग रिजेस ऑफ ग्लेशियल टिल। ग्लेशियल टिल के लंबी लंबी लाइंस को हम मोरेन बोलते हैं। अब मोरेन हमारे होते हैं तीन प्रकार के, एक आपका होता है टर्मिनल मोरेन, एक होता है लेटरल मोरेन, और एक आपका होता है मीडियल मोरेन। तीनों में अंतर क्या है? डायग्राम मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ठीक है? तीनों में हमारा आपका अंतर ये होता है कि अगर मैं बताऊं तो एकदम किनारे पर आपका जमा होता है, एकदम किनारे पर जो आपका जमा होगा मेरे भाई, उसको हम बोलेंगे टर्मिनल मोरेन। एकदम किनारे पर जो आपका जमा हो जाएगा, राइट, इट विल बी हमारा टर्मिनल मोरेन। मतलब एकदम जैसे मान लो यहाँ पर, इधर मान लो एकदम किनारे पर, एकदम किनारे पर जमा हो रहा है, ये एकदम किनारे पर, एकदम किनारे पर, इसको हम बोलेंगे टर्मिनल मोरेन। दिस इज टर्मिनल मोरेन, ठीक? तो टर्मिनल मोरेन क्या होते हैं? ये आपके लॉन्ग रिज होते हैं, राइट, जो आपके एकदम एंड पर, ग्लेशियर के एकदम फुटहिल। अब मैं सारी डेफिनेशन अलग से लिख दूंगा, टेंशन लेना।
तो हमारे टर्मिनल मोरेन क्या होते हैं, जो एकदम ग्लेशियल पहाड़ के फुटहिल पर लंबी रिज जो बन जाती है ग्लेशियल टिल की, उसको बोलते हैं टर्मिनल मोरेन। लेटरल क्या होते हैं हमारे, तो आपके जो लेटरल मोरेन है मेरे भाई, राइट, ये तो हो गया टर्मिनल, जो आपके हमारे, एक सेकंड, अरे उल्टा लिख दिया क्या मैंने, कहां पे, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, वेट 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 वेट, एक सेकंड, ये उल्टा लिख दिया, ये होगा आपका लेटरल, हाँ ठीक है, जैसे लेटरल इरोजन पढ़ा था मैंने आपको वैसे, ठीक, ओके, दिस इज हमारा लेटरल इरोजन, ठीक। टर्मिनल आपका ये होता है, ये जो आपको बीच में दिख रही है, दिस इज टर्मिनल, राइट, एंड ये आपका हो गया टर्मिनल। और तीसरा आपका हमारा होता है मीडियल या मीडियम, ठीक है, तीसरा हमारा होगा आपका जो आपका होता है मीडियम मोरेन, ठीक है, मीडियम मोरेन जो आपका ये बीच में होता है सेडिमेंट्स। आई नो कुछ समझ नहीं आया होगा, मुझे पता है, कोई बात नहीं, मीडियम मोरेन दोबारा ध्यान से सुनना, बढ़िया से, ठीक है, ध्यान से मेरे भाई। सिंपल आपका ये हो रहा है, अभी हम पढ़ रहे हैं कि ग्लेशियर के डिपोजिशन से हमारे क्या क्या बनते हैं। पहाड़ से ग्लेशियर नीचे उतर रहे हैं, अपने साथ क्या लेकर आ रहे होंगे, सेडिमेंट्स लेकर आ रहे होंगे, वो सेडिमेंट्स कहीं पर अगर इकट्ठा हो गए उनको हम बोलते हैं ग्लेशियल टिल। तो ग्लेशियल टिल क्या होता है, नॉर्मल आपका कोई सेडिमेंट है, राइट, पत्थर वत्थर जिसमें आपके होते हैं उनको बोलते हैं, बट जब ये आपके ग्लेशियल टिल लंबी लंबी लाइन में फैल जाते हैं, इन्हीं को हम मोरेन कहते हैं। तो मोरेन और ग्लेशियर टिल में अंतर क्या है, ग्लेशियर टिल आपका नॉर्मल आपका अनअसॉर्टेड डेब्रिस होता है, जो आपका ऊपर से आया है, राइट, कहीं पर भी ऐसे फैला हुआ है, उसको हम बोलेंगे ग्लेशियर टिल। बट जो ग्लेशियर टिल लंबी लंबी रिज में फैल जाता है, उसको हम बोलते हैं मोरेन। जब एकदम किनारे पर आपका फैलेगा तो उसको हम बोलेंगे लेटरल मोरेन, कहीं बीच में फैल जाएगा उसको हम बोलेंगे टर्मिनल मोरेन, और जो आपके मीडियम मोरेन जो होते हैं वो आपके इधर उधर बीच में से फैल जाते हैं, मतलब कि वो ज्यादा लंबे रिज नहीं होते, छोटे रिज आपके होते हैं, उनको हम बोलते हैं मीडियम मोरेन। ये अंतर नहीं पूछेगा, स्टिल पता हो कि मोरेन होते क्या, एक बार और बता रहा हूं मेरे भाई, आंख बंद करो और इमेजिन करो, बड़े बड़े ग्लेशियर में से ऊपर से नीचे हमारा चट्टाने गिर रही हैं, या ग्लेशियर हमारे गिर रहा है, अपने साथ क्या लेकर आ रहे होंगे, रॉक्स लेकर आ रहे होंगे, पहाड़ों को तोड़कर नीचे लेकर आ रहे होंगे, बहुत पावर होती है ना, राइट। तो जो पहाड़ों को तोड़कर चट्टाने नीचे आई होंगी वो कहीं पर इकट्ठा हुई होंगी, राइट, जहां पर इकट्ठा हुई उनका नाम क्या हुआ, ग्लेशियल टिल। अब जब ये लंबे लंबे लाइंस में आपका फैल जाता है, लंबी लंबी लाइंस में अगर फैल जाएगा तो इनको हम मोरेन बोलते हैं। तो एकदम किनारे पर आपको देखने को मिलेगा लेटरल मोरेन, ठीक, एकदम बीच में आपको ऐसे देखने को मिलेगा हमारा ऐसे टर्मिनल या मीडियल मोरेन भी आपको यहीं पर मिलेगा। ओके, अंतर बस ये है कि आपका लेटरल एक लंबी रिज के फॉर्म में मिलेगा, टर्मिनल वगैरह आपको बीच में मिलेंगे, टर्मिनल और मीडियल आपको ग्लेशियल वैली के बीच में मिलेंगे, लेकिन जो हमारा लेटरल है वो एकदम फुटहिल पर आपको मिलेगा। बस दिस वाज हमारा मोरेन। अब ये देख लो नुनतक कैसे फॉर्म होगा भैया जी, बस नाम ही है, कैसे हुआ होगा, जो आपके ग्लेशियर में भैया जी बीच में ऐसे कुछ हमारे आके डिपॉजिट हो जाते हैं उनको नुनतक बोल देते हैं, राइट, ये इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, छोड़ दो इसको, खत्म। अब यहाँ पर दो चीज है जो रह गया है उसको मैं बता दूं, फिर कुछ डाउट होता है ग्लेशियर में बताना। एक आपका मेरे भाई आपका ईस्टर होता है और एक आपका ड्रमलिन्स होता है, ध्यान से सुनना, इसको तो छोड़ दो, ये पूछता नहीं है और आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, इसको आप हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक हमारा ईस्टर होता है, इसके ऊपर मैंने रील बनाई थी अगर आपने देखी हो तो, और एक हमारा ड्रमलिन्स होता है। ये क्या होता है, ध्यान से सुनना, जब आपके ग्लेशियर गर्मियों में मेल्ट हो जाते हैं तो जो पानी होता है वो आपके इसी ग्लेशियर के अंदर घुस जाता है। पानी में क्या होता है, सेडिमेंट्स होते हैं, ग्लेशियर के अंदर जाकर सेडिमेंट्स वो जमा हो जाते हैं, और फिर जब कई हजारों सालों के बाद ऊपर की बर्फ की परत हटती है तो अंदर के सेडिमेंट्स आपको दिखने लगते हैं, उन्हीं को हम ईस्टर बोलते हैं। खत्म, नहीं समझ में आया होगा, आई नो, कोई बात नहीं, मेरे से लो। पहले आपको मैं दिखाता हूं फोटो, और अगर बोलोगे तो मैं मोरेन एक बार और रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये है आपकी ईस्टर। अब अगर आप इसको देखोगे ना आपको तो भैया यहाँ ग्लेशियर कहां से आया है, अरे भाई कहीं हजारों साल पहले था, तो ये कैसे बना, देखो ये जो आपको अपलाइन दिख रहा होगा, राइट, ये वाला कैसे बना होगा, तो ये कभी यहाँ पर बहुत बड़ा ग्लेशियर रहा होगा। अब उस ग्लेशियर के अंदर आपका ग्लेशियर पिघले होंगे तो पानी गया होगा, जब पानी जाएगा अंदर तो क्या होगा, जब अंदर पानी जाएगा तो भैया जी हमारा डिपोजिशन हो जाएगा, और जब ऊपर की बर्फ की परत हट जाएगी हजारों सालों के बाद तो आपको ऐसे विजिबल हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम इसका बोलेंगे। एक काम मैं और करता हूं, एक बार मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूं, इसको समझ नहीं आया, इधर देखो, ये मान लो मेरे भाई कोई बड़ा सा आपका पहाड़ था, ग्लेशियर का पहाड़ था, ठीक, गर्मियों में ऑब्वियसली ग्लेशियर आपके पिघलेंगे तो इसमें पानी लिक्विड होगा, अब वो पानी इसी ग्लेशियर के अंदर घुस गया, जो पानी इसी ग्लेशियर के अंदर घुस जाएगा तो अंदर पानी में क्या होता है, सॉल्ट सिल्ट सैंड, ये सब तो होता है, पानी में क्या होगा आपका, सेडिमेंट्स होंगे, तो इस ग्लेशियर के अंदर सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाएंगे। अब जब कभी कई हजारों सालों के बाद ये पूरा ग्लेशियर ही गायब जब हो जाएगा तो आपको क्या दिखेगा, आपको केवल ये सेडिमेंट्स दिखेंगे, जो आपको फिर ऐसे दिखेंगे, ऐसे दिखेंगे आप, जिनको आप क्या बोलोगे, जिनको आप बोलोगे ईस्कर। तो ये हमारे होते हैं ईस्कर, राइट, ईस्कर क्या होते हैं, जब ग्लेशियर मेल्ट करते हैं तो ग्लेशियर का पानी ही अंदर जाएगा ग्लेशियर के, और पानी में आपके सेडिमेंट्स होते हैं वो जमा हो जाएंगे, और जब कई हजारों सालों के बाद पूरा ग्लेशियर खत्म हो जाएगा उस एरिया का तो अंदर का सेडिमेंट्स आपको बाहर दिखने लगेगा, उसी को हम ईस्कर कहते हैं। कितना बेहतरीन, मतलब कितना, चलो कितना ब्यूटीफुल है ये, जंगल कितना ब्यूटीफुल है ये, और पहाड़ कितने ब्यूटीफुल है, इसके फिनोमेना कितने ब्यूटीफुल है। आइए एक मैं और बताता हूं, फिर आपको मैं पूरा समराइज कर दूंगा। ड्रमलिन्स हमारे क्या होता है, ड्रमलिन्स, ड्रमलिन्स पहली बात तो ये आपके इनका बस एक शेप अलग होता है, बाकी सेम ही है, जो मैंने आपको पढ़ाया इसका सेम है, बस इनका शेप अलग होता है, ये आपके होते हैं स्मूथ ओवल शेप के, दे आर स्मूथ ओवल रिज्ड शेप, ओवल शेप्ड रिज हमारे होता है, ठीक, और ये आपके कुछ ये शेप लेते हैं ऐसे, ड्रमलिन का आपका ये शेप होता है, ये शेप क्यों होता है, क्योंकि ये दिखाते हैं कि पानी का मूवमेंट इधर था, सो ये पानी का मूवमेंट हमारे शो करते हैं हमारे ड्रमलिन्स, बस और कुछ नहीं। तो ड्रमलिन्स में आपका ना टेल भी होता है, ठीक है, जिसको हम स्ट्रॉस बोलते हैं, ठीक, एक आपका होता है, एक ड्रमलिन के एक एंड को हम स्ट्रॉस बोलते हैं, एक एंड को हम टेल बोलते हैं, लिख लो, एक एंड को हम स्ट्रॉस बोलते हैं ड्रमलिन के, और एक एंड को टेल बोलते हैं, ये पूछ लेगा आपसे एग्जाम में, समझे, राइट। और ड्रमलिन करता क्या है, ड्रमलिन आपका इंडिकेशन देता है कि मूवमेंट किधर से किधर हुई थी, इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ ग्लेशियल मूवमेंट। अब ध्यान से समझना, बिकॉज़ आई नो कुछ समझ नहीं आया है, ठीक है, मतलब बोल दो बट आई नो, कोई बात नहीं, ध्यान से एकदम चुप हो जाओ और एकदम समझाने दो, फिर बताना कितना ब्यूटीफुल था ये। सो आज हम ग्लेशियर पढ़ रहे थे अभी कि ग्लेशियर से हमारे कौन-कौन से लैंडफॉर्म्स बालको बनते हैं, ठीक है, आप केवल इतने भी सेटिस्फाई हो सकते हो कि खाली नाम पूछता है एग्जाम में, बट उसमें मजा ही क्या है, फिर आप मेरे पास क्यों आए हो, तो आप किताब में पढ़ लोगे ना, राइट। तो मेरे भाई ग्लेशियर के बारे में जाना कि ग्लेशियर का मूवमेंट बहुत स्लो होता है और बिकॉज़ ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी मूव करता है। ग्लेशियर अगर आपके एवरेशन नॉर्मली करता है, एवरेशन का मतलब ये होता है नीचे की पूरी परत को उखाड़ फेंकना, राइट, बहुत भारी-भारी हमारे होते हैं ग्लेशियर। तो पहला हमने पढ़ा कि नॉर्मली कहीं पर ग्लेशियर ने गड्ढा कर दिया, उसको हम सर्क बोलेंगे, दो गड्ढा कर दिया, दोनों के बीच की जो बाउंड्री है उसको हम एरिटस बोलेंगे, ठीक, किसी पहाड़ को 3-4 तरफ से इरोड करके एकदम पॉइंटेड बना दिया, उसको हॉर्न बोलेंगे, इसी गड्ढे में अगर पानी भर गया इसको टान लेक बोलेंगे या कोई लेक बोलेंगे, खत्म आपके इतने। उसके बाद फिर बिकॉज़ ऑफ ये हमारा ग्लेशियल ट्रफ बन गया, इसको हम ग्लेशियल ट्रफ भी बोलते हैं, ग्लेशियल ट्रफ यानी आपका प्लेन एरिया बन गया बिकॉज़ ऑफ इरोजन, इसको बोलेंगे ग्लेशियल ट्रफ, राइट। इसके कंपैरिजन में थोड़ा ऊपर पर कहीं पर प्लेन एरिया बना है उसको हम बोलेंगे हैंगिंग वैली, राइट, और इसी ग्लेशियल ट्रफ में पानी आ जाता है कोस्ट से,
अगर पानी आ गया उसको हम फिजॉर्ड बोल देते हैं। तो फिजॉर्ड क्या होते हैं? फिजॉर्ड हमारा ऐसा वाटर बॉडी हो जाती है जो आपके ग्लेशियर टफ को पानी से भर देती है। तो ये नीचे का आपका ग्लेशियर टफ था, इसमें पानी भर गया, इसका नाम फिजॉर्ड हो गया। और ऊपर आपकी देखो हैंगिंग वैली है। वैली ही तो है, बस ऊपर है इसलिए उसका नाम हैंगिंग वैली है। कैसे बनी होगी? ग्लेशियर के इरोजन से बनी होगी। खत्म। फिर हम आए डिपोजिशन पर कि यार ग्लेशियर इतने भारी होते हैं तो अपने साथ सेडिमेंट्स को कैरी करते होंगे। तो हमने देखा कि यार ग्लेशियर ऊपर से नीचे आते हैं, ढलान पर आते हैं, तो अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आएंगे जिनको हम ग्लेशियर टिल बोलते हैं। अब ये ग्लेशियर टिल लंबी लंबी रिज अगर बना लेता है उसको हम मोरेन बोलते हैं। राइट, अब मोरेन की लोकेशन पर डिपेंड करेगा कि वो कौन सा मोरेन है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया नहीं, बट चाहो तो आप लिख लो। एक ग्राउंड मोरेन भी होता है, राइट। तो जो मोरेन आपका सेंटर में होता है ग्लेशियर वैली के, राइट, वो आपका है हमारा मीडियल और लेटरल। एक आपका टर्मिनल भी होता है, देखो ये टर्मिनल या आपका लेटरल रहा या आपका टर्मिनल या आपका मीडियल। इसमें कंफ्यूज मत हो, सीधा लो कि लेटरल आपके मोरेन हमारे एकदम किनारे पर, जैसे आपने लेटरल इरोजन पढ़ा हुआ था वैसे होते हैं, और टर्मिनल और मीडियल हमारे बीच में होते हैं। और ये हमारी ग्लेशियर टिल की लंबी लंबी रिज होती है। ठीक, आइए उसमें आउटर स्पेन क्या था? प्लेन एरिया बना जो हमारा बिकॉज़ ऑफ डिपोजिशन उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आपका ईस्कर और ड्रमलिन क्या था? तो मेरे भाई ईस्कर और ड्रमलिन होते सेम ही रीजन से बनते हैं, बस अंतर ये है कि ईस्कर का कैसा भी शेप आपका हो सकता है, लेकिन ड्रमलिन आपका कुछ ऐसा शेप का होता है कि वो दिखाता है कि पानी का मूवमेंट इधर था। अगर पानी का मूवमेंट ऐसे है तो इधर ढलान होगी आपकी, इधर आपका ढलान होगा। इसमें भी आपका ये होता है कि ग्लेशियर के अंदर पानी चला गया और पानी अंदर जाकर सेडिमेंट्स हो गए हमारे डिपॉजिट, और जब ग्लेशियर हटा तो हमको बाहर से दिखने लगे। बस दैट्स इट। ये थे हमारे ईस्कर और ड्रमलिन। दोनों में अंतर बस ये था कि ड्रमलिन जो होता है उसका शेप अलग होता है, उसको हम उसमें टेल होती है और स्ट्रॉस होता है, दो हिस्से होते हैं। ठीक है, ये थे हमारे लैंड फॉर्म बाय ग्लेशियर्स। खत्म। तुमसे नाम पूछे तब भी कर लोगे, डेफिनेशन पूछे तब भी कर लोगे। हाँ जी, कैसा लगा? बिल्कुल लेटरल मोरेन आपके यार एकदम ग्लेशियल वैली के एकदम पैरेलल होता है ना, वहां फॉर्म होता है किनारे पर। अरे ड्रमलिन में क्या समझा दोगे? ड्रमलिन बस आपका ये होता है हमारा पानी के डिपोजिशन से ग्लेशियर के अंदर जो बन जाता है लैंडफॉर्म, बस उसमें उसका जो शेप होता है कुछ इस प्रकार होता है जो दिखा रहा होता है कि पानी का डायरेक्शन किधर था, बस इतना ही है। ठीक है, आउट वॉश की डेफिनेशन क्या दे दूं भाई? ऐसा प्लेन एरिया जो बन गया हमारा बिकॉज ऑफ डिपोजिशन, उसको बोलते हैं आउट वॉश प्लेन। खत्म। एरिटस और हॉर्न सेम, अरे सब कुछ तुमको सेम जगह दिख जाएगा भाई, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आपको सेम जगह दिख जाएगा। चलिए, तो ये ना डेफिनेशंस भी ध्यान रखेंगे। यहाँ से सवाल भी आपके ऐसे बनते हैं कि जरा बताओ दो सर के बीच के एरिया को क्या बोलेंगे, या जरा बताओ इनमें से कौन सा लैंडफॉर्म है आपका जो रनिंग वाटर से बनता है, कौन है जो आपका बनता है किसी और से। आइए, आपको आसान लगेंगे, बस आपको नाम लिखना है, राइट। नेक्स्ट हमारा है दोस्त आपके सी वेव से हमारे कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं। लैंडफॉर्म ऐसे हमारे जो सी वेव से बनते हैं, राइट, उनके बारे में हमें पढ़ना है। एक मिनट देना मुझे, मैं शुरू करता हूं, जस्ट प्लीज। आई नो थोड़ा ज्यादा होगा अभी ना कि भैया बहुत सारे नाम हो गए, कोई बात नहीं यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार अगर आप इमेजिन करके करोगे ना तो सच में आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, ऐसा नहीं है। इस चैप्टर को छोड़ने से अच्छा है ना, कितने प्यार से हम पढ़ लें यार, है ना। तो छोड़ने बाद में बस छोड़ दिया, नाम नाम पढ़ लिया ना। एक मिनट रुको जरा। चलो, नेक्स्ट हमारा है कि सी वेव से हमारे कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं। पहले मैं एक बार नाम लिख दूं क्या? आ जाओ। तो सी वेव के इरोजन से क्या बनेगा यार? हर जगह सेम ही कहानी होगी, आप देखोगे, बस फोर्स का अंतर है। यहाँ पर सी की वेव के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इरोजन से क्या बनेगा और दूसरा हमारा डिपोजिशन से क्या बनेगा। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि जो हमारी सी की वेव्स हैं जब वो इरोड करेंगी वाला तो क्या बनेगा, और जब वो डिपोजिशन करेंगी तब क्या बनेगा। तो इरोजन से आपका बनने वाला है पहला तो वेव कट क्लिफ। अब देखो नाम में आपको बता रहा हुआ क्या है, वेव कट क्लिफ। ठीक, दूसरा है टेरेसिस, टेरेसिस। तीसरा हमारा है केव, चौथा हमारा है स्टैक्स। ये तो बन गया हमारे इरोजन से। डिपोजिशन से क्या बनते हैं? डिपोजिशन से आपका बनता है बीच, बीच देखा अभी। दूसरा बार, तीसरा स्पिट्स, और लागून लेक आपको दिखाऊंगा। बार और स्पिट आपने नाम शायद सुना होगा इसके पहले, ठीक, कोई बात नहीं, अभी आप सब देखो। तो ये हमारे जो आपके समुद्र के उससे बनते हैं। अभी कैसे बने होंगे भैया जी? कुछ नहीं, आओ भैया इधर देखो। अच्छा यहाँ फोटो कम लगा रखी है यार, इधर देखो पहले। यहाँ पर डेफिनेशन नहीं पूछा, नाम पूछेगा आपसे, देखो इस फोटो को ध्यान से देखो। ये फोटो आपको दिख रही है? क्या हुआ है यहाँ पर? ये जो आपको नीचे का पहाड़ गायब दिख रहा है, इसी जमाने में पहाड़ पूरा यहाँ तक था। तो वेव आई, वेव ने कट कर दिया किसको? क्लिफ को। खत्म, दैट्स इट, खत्म। एग्जाम में क्या पूछेगा कि जरा बताओ वेव कट क्लिफ किससे बनता है? सी की वेव से बनता है। ये जो नीचे आपको प्लेन एरिया मिल गया इरोजन के बाद, इसको हम टेरेसेस बोल देते हैं। खत्म, दो लैंडफॉर्म। ये जो आपको केव दिख रहा है इसको हम सी केव बोल देते हैं, और जो आपको अलग स्टैंडिंग रॉक दिख रही है इसको हम स्टैक बोल देते हैं। खत्म हो गया तुम्हारा लैंडफॉर्म। सीधा खत्म, कोई बात नहीं, दोबारा बता। वेव कट क्लिफ क्या होता है भैया? इतना ध्यान रखना, कौन सा पेन यूज करूं यार मैं। इतना ध्यान रखना कि मान लो आपकी वेव आई, किनारे पर पहाड़ था, यहाँ पर पहाड़ था, इस पहाड़ को कट करके ले गई, इसको बोलेंगे वेव कट क्लिफ। नीचे जो आपका प्लेन एरिया बचा इसको टेरेसेस बोलेंगे। जो कहीं पर केव वगैरह बना देती है किनारे पर, आपने शायद कभी समुद्र वगैरह गए हो तो आपको केव देखने को मिलता होगा, केव, राइट। कैसे बना होगा? समुद्र की वेव में बना होगा। तो आपका वेव कट क्लिफ हो गया, टेरेसेस हो गया, केव हो गया। स्टैक्स क्या होते हैं? स्टैक्स आपके अलग थलग रॉक जो अलग थलग बच जाते हैं। जैसे आपने मोनेड नॉक पढ़ा था, याद आया? मोनेड नॉक, मोनेड नॉक कैसे बनते थे? प्लेन एरिया में अलग थलग जो आपके रॉक बच जाते हैं उनको बोलते थे, वहां पर फोर्स क्या था? रनिंग वाटर। ऐसे ही समुद्र के किनारे जो आपकी अलग थलग रॉक बच जाती है उसको स्टैक्स बोलते हैं। यहाँ पर फोर्स क्या है? सी की हमारी वेव, बस नाम का फर्क है। तो ये सारे हमारे थे जो बनते हैं किससे? इरोजन से बनते हैं, राइट। एक बार फिर मैं आपको फोटो दिखा दूं, फोटो ही बस देख लो और कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। फोटो का ही पूरा खेल है। देखो यहाँ से मेरे भाई, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये किसी जमाने में पहाड़ पूरा रहा होगा। अब ये सी की वेव आई और इसने इरोड कर दिया पूरा, नीचे का हिस्सा इसने इरोड कर दिया। जब यहाँ इरोजन हो गया तो इसका नाम क्या पड़ गया? वेव कट क्लिफ। और जो नीचे प्लेन एरिया बचा इरोजन से उसको टेरेसेस बोलते हैं। ये जो केव दिख रहा है, केव, ये जो केव है, ये केव, ये और वाइड हो जाएगा, यहाँ यहाँ तक आपकी वेव आएंगी और ये पूरा कट करके लेके जाएंगे। अगर आपको लगा भैया इतनी पावर होती है, बहुत पावर होती है भाई, सी की वेव के पास बहुत ज्यादा पावर होती है। बस ये थे आपके हमारे लैंडफॉर्म बाई सी वेव इरोजन। अब आते हैं डिपोजिशन पर। तो डिपोजिशन में पहला नाम आपका बीच। बीच कैसे बनता होगा भाई? बार बार आपकी लहर आती है वापस आती है, लहर आती है वापस आती है, अपने साथ क्या लेकर आती है? सैंड सिल्ट लेकर आती है, किनारे पर डिपॉजिट कर रही है। कैसे बना होगा? खत्म, इसको हम बीच बोलते हैं। इट इज हमारा बीच, राइट। अब समझना बार और स्पिड क्या होता है ना, उसमें बस लोगों को कंफ्यूजन होती है, बाकी तो किसी और में कंफ्यूजन नहीं होती। तो मेरे भाई बार और स्पिड आपके किनारे पर होते हैं। बस मैं एक काम करता हूँ, नीचे यहाँ बनाता हूँ, ध्यान से देखना। एक हमारा बार होता है एंड एक हमारा होता है स्पिड।
इमेजिन करो बालक, ये हमारा कोई कोस्टल रीजन, इधर घास वास है, हरियाली है, और इधर पानी है, ये पानी है, ठीक है। ओके, तो बाढ़ जो आपके होते हैं वो पानी की वेव कभी कभी डिपोजिशन कर देती है कोस्ट के पैरेलल, यहां पर हो गया डिपोजिशन, इसको हम बाढ़ बोल देंगे, खत्म। इसको अगर आपको की करना है, जोड़ना है कोस्ट से, तो यहां पर हो जाता है डिपोजिशन कभी कभी, इसको हम बोल देते हैं क्या,